हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है संदर्भ व्याख्या का। तो कैसे करें ऐसी संदर्भ व्याख्या कि आपका एग्जामिनर एक भी नंबर ना काट पाए, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट आपका होता है संदर्भ। अगर आपने संदर्भ अच्छे से किया, व्याख्या अच्छे से की, काव्यगत सौंदर्य अच्छे से किया, तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के आपके टॉपिक के बारे में। संकेत आप देख सकते हैं, तरन तनुजा डॉट लहर, ठीक है। तरन तंजा तटतमाल तरवर बौछाई वाला आपका पद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका संदर्भ आप कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि के यमुना छवि नामक शीर्षक से उद्गृत है। किस शीर्षक से उद्गृत है? यमुना छवि नामक शीर्षक से उद्गृत है। देख सकते हैं आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो अब भाई ये तो बात हो गई, शीर्षक से उद्गृत है, इस शीर्षक से उद्गृत है। अब कवि के बारे में कैसे बताएंगे तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसके जो कवि रहे हैं, यमुना छवि नामक शीर्षक से ये पद आपका उद्गृत है, तरन तंजा तटतमाल तरवर वाला। इसके जो कवि रहे हैं, आधुनिक गद्य के प्रवर्तक। किसके? आधुनिक गद्य के प्रवर्तक, भारतेंदु युग के संस्थापक एवं भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसके जो कवि रहे हैं, आधुनिक गद्य के प्रवर्तक, भारतेंदु युग के संस्थापक एवं प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगर आप ऐसा संदर्भ करते हैं तो एग्जामिनर आपको संदर्भ में तो फुल में फुल मार्क्स देगा, और संदर्भ की वजह से आपको बाकी चीज़ों को वो देखेगा भी नहीं, और आपको फुल में फुल 5 में 5 नंबर दे के चला जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसका प्रसंग आपको कैसे करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का रम्य रूप का आलम्बन रूप में चित्रण प्रस्तुत किया है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति का रम्य रूप का आलम्बन रूप में चित्रण प्रस्तुत किया, प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं, ये था आपका संदर्भ प्रसंग, और इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट आपका एक एक नंबर का है, ठीक। तो देख सकते हैं आप इसकी व्याख्या। कवि कहता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे जो तमाल नामक वृक्ष छाए हुए हैं, यमुना नदी के तटों में के किनारे जो तमाल नामक वृक्ष छाए हुए हैं, और वह नदी की ओर ऐसे झुके जा रहे हैं मानो। कैसे झुके जा रहे हैं? जो भाई यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है तमाल नामक वृक्ष, वो ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं। कैसे झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं? मानो वह अपनी सुंदरता। कवि कहता है कि यमुना नदी के किनारे जो तमाल नामक वृक्ष खड़े हुए हैं, वह नदी की ओर इस प्रकार झुके जा रहे हैं, मानो इस प्रकार झुके हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे अपनी सुंदरता, जैसे अपनी जो भाई वृक्ष है, जैसे हम लोग मिरर देखते हैं ना, शीशा देखते हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा है मानो यमुना नामक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो। तमाल नामक वृक्ष यमुना नदी को दर्पण समझकर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, इसीलिए उसकी ओर झुके जा रहे हैं, यमुना नदी की ओर झुके जा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वह प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में प्रस्तुत होकर झुके हुए हैं, या तो यमुना नामक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, या तो प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में झुके हुए हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? या तो यमुना से किसी अभीष्ट फल के कारण झुककर यमुना को प्रणाम कर रहे हैं, ठीक। ये 3 बातें हो सकती हैं, और यह सब दृश्य देखकर मन ही मन में प्रफुल्लित होकर लहरा रहे हैं। कौन? तमाल नामक वृक्ष, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है यमुना से किसी अभीष्ट फल के कारण झुककर प्रणाम कर रहे हो, और यह सब दृश्य देखकर मन में प्रफुल्लित होकर क्या हो रहे हो? लहरा रहे हो। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब बात करें काव्यगत सौंदर्य के बारे में, तो देख सकते हैं आप, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवि ने दिए हैं। कवि ने तमाल वृक्ष और यमुना का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया। इस पूरे पद्यांश में क्या प्रस्तुत किया उन्होंने? कवि ने, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, तमाल वृक्ष और यमुना नदी का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकृति का रम्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत किया गया है तमाल नामक वृक्ष द्वारा। भाषा इनकी कौन सी रही है? ब्रज भाषा का इन्होंने यूज किया है। रस कौन सा था? रस इनका श्रृंगार रस रहा है। अलंकार इनका उत्प्रेक्षा रहा है। शब्द शक्ति इनकी लक्षणा रही है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, अपने पद्य के माध्यम से।
शब्द शक्ति इनकी लक्षणा रही है, गुण माधुर्य रहा है, छंद छप्पय रहा है। ठीक है, भाषा देख सकते हैं आप, ब्रजभाषा का इन्होंने यूज किया, रस इनका श्रृंगार है, अलंकार उत्प्रेक्षा है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, छंद इन्होंने छप्पय यूज किया है। ठीक है, तो ये इनका काव्यगत सौंदर्य था। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, संदर्भ समझ में आया, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।